आज की क्लास में जो कि आपका लेक्चर नंबर 6 है। टॉपिक हमारा यूनिट्स डायमेंशन एंड एरर्स। आगे की बात करेंगे। पिछली लेक्चर क्लास में हम लोग ने लेक्चर नंबर 5 में ये लास्ट में डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। आज हम उसके बाद की बात करेंगे और एरर्स को देखेंगे, एरर के टाइप्स को देखेंगे और एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको देखेंगे। So, dear students, welcome to concept of physics classes. I am your physics teacher. आज हम लोग एरर से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एरर क्या है। फिजिकल जो है मेजरमेंट के अंदर में एरर जो है उसका इंटीग्रल पार्ट। ये लिमिटेशन नेचर ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है, यानी कि ये भार जो कह सकते हैं नेचर ने हम पे डाला है कि आप जितना भी कुछ कर लीजिए मेजरमेंट में, जितना भी आप एक्यूरेसी रख लीजिए, एरर इज बाउंड टू अकर। तो उसी एरर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वी विल सी कि क्या वेज हो सकते हैं एरर को मिनिमाइज करने के। जैसे कि मैंने कहा, एरर को आप कंप्लीटली रिमूव तो नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग कोशिश करके एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वी विल बी मिनिमाइजिंग द एरर, नॉट रिमूविंग द एरर। सबसे पहले हम लोग जो अपना हेडिंग है उसको शुरू करते हैं। आज के क्लास का जो है वो हेडिंग है आपका एरर एनालिसिस। ये आपका एरर एनालिसिस जो है, ये जो सेक्शन जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस एरर एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स, कितने तरह के एरर हो सकते हैं। तो एरर जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एरर्स वो हैं कि सोर्सेस ऑफ एरर्स जो है वो नोन और नोन। जैसे एग्जांपल हो गया इम्परफेक्ट मेथड टू डू एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट कहा गया है कि आप एक पर्टिकुलर वातावरण में कीजिए, 20 डिग्री में कीजिए, आपने 40 डिग्री में कर दिया। या जो तरीका बताया गया एक्सपेरिमेंट करने का, वो तरीका आपने यूज नहीं किया, वो तरीका नहीं किया। तो इम्परफेक्ट मेथड टू डू एक्सपेरिमेंट। पर्सनल एरर, आपका ध्यान भटक गया। या इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट किया, पता चला कि जो उस एक्सपेरिमेंट जो आपने किया, जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस स्केल से मेजर किया, वो स्केल का जो कैलिब्रेशन है वो ठीक नहीं है। वो थोड़ा फॉल्टी स्केल है, यानी कि हर बार मापने पर या तो कम दे रहा है या ज्यादा दे रहा है, तो वो इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी। इन्वायरमेंटल एरर, जैसे कि आपको जिस इन्वायरमेंट में कहा गया है 20 डिग्री या 30 डिग्री में करने के लिए, तो आपने एक्सपेक्ट उससे ज्यादा या कम में कर दी, इन्वायरमेंटल एरर। ये जितने एरर्स हैं, बॉटम लाइन क्या है कि सोर्सेज ऑफ एरर्स जो है पता होना चाहिए। तो इम्परफेक्ट जो है मेथड टू डू एक्सपेरिमेंट, पर्सनल एरर्स, यानी कि आप अपना तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, या एक्सपेरिमेंट करते टाइम में आपने ध्यान कहीं इधर उधर कर दिया, या इंस्ट्रूमेंट खराब है। इस तरह के एरर जो है दे आर ऑल सिस्टमैटिक एरर। दूसरे तरह का जो एरर है दैट वी कॉल रैंडम एरर। तो ये एरर है, एरर्स इन एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है
experimental values due to unpredictable situation. Predictable conditions. वैसा कंडीशंस जो आपके बियॉन्ड स्कोप है, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कुछ हो गया. एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, एरर्स इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस, ठीक है ना. और अननोन कंडीशंस, sources of such errors are not known. इस एरर का सोर्स जो है आपको पता नहीं है. पता ही होता तो फिर तो वो सिस्टमेटिक एरर्स में चला जाए. तो ये वो एरर है, रैंडम एरर, जिसके सोर्सेज जो है और एरर्स जो है आपको पता नहीं है. इसके एरर के सोर्स आपको पता नहीं. तो ये है हमारा. अब देखिए, सिस्टमेटिक एरर्स तो यू कैन रिमूव बाय टेकिंग प्रॉपर मेजरमेंट. पर्सनल एरर है तो क्या करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे. अगली बार इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो इंस्ट्रूमेंट बदल देंगे. इन्वायरमेंटल एरर है, इम्परफेक्ट टेक्निक है तो आप टेक्निक को सुधार लेंगे. इन्वायरमेंटल एरर है तो कंडीशंस को ठीक कर लेंगे. बावजूद उसके अगर एरर आ रहा है तो वो सिस्टमेटिक एरर्स में है. वो फिर क्या है, रैंडम. रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन नॉट बी रिमूव. तो यहाँ पर सिस्टमेटिक जो एरर्स है कैन बी removed by correcting the imperfect condition or changing the instrument. Changing the instrument. But random errors cannot be removed as it is due to unknown sources. इसके सोर्सेज आपको पता ही नहीं है तो कैसे रिमूव करें. तो ये आपका अननोन सोर्सेज की वजह से है, इसलिए आप इसको रिमूव नहीं कर सकते. बट random error can be minimized by taking more readings and taking mean of it. तो टीचर इसीलिए आपको लैब में कहते हैं एक ही चीज को 10 बार ना, 10 बार नहीं, 20 बार में. क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज वो रैंडम एरर्स मिनिमाइज होता है. कहते क्या है कि कोई चीज को मान लो कोई लेंथ मेजर करना है तो आप लेंथ मेजर करते हैं, उसी चीज की लेंथ दोबारा करते हैं, 10 बार करते हैं. 10 बार थोड़ा बहुत इधर उधर आता है. हर बार रीडिंग्स थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है. हो सकता है कुछ रीडिंग सेम भी है, लेकिन फाइनली क्या करते हैं, सारे रीडिंग्स को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं और उसका मीन ले लेते हैं. यानी कि अगर 10 रीडिंग्स दिया है तो 10 रीडिंग्स को ऐड कीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, उसका मीन मिल गया. वैसे हमारा मीन निकालने का क्या तरीका हो सकता है? रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और डॉट डॉट रीडिंग नंबर n, और उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड.
तो ये हमारा ट्रू रीडिंग हुआ या ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू हो गया, या इसको हम मीन वैल्यू दिखाओ। तो मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फिर बहुत सारा रीडिंग, रीजन क्या है आपको बार बार रीडिंग लेने का, कि रैंडम एरर्स कैन बी, सो बॉटम लाइन है कि रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली, ठीक है, बाय टेकिंग मोर रीडिंग्स एंड टेकिंग, बट रैंडम एरर्स कैन नॉट बी रिमूव, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी रिमूव। आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स को आप रिमूव कर सकते हैं बहुत सारा चेंज चेंज करके, जैसे इंस्ट्रूमेंट चेंज करके, अपना पर्सनल केयर लेके, कंडीशन को परफेक्ट बना के, बना बना, तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एरर्स को मेजर करना। तो हमारा होगा मेजरमेंट का, देखिए एरर्स को हम लोग तीन तरीके से मेजर करेंगे। पहला है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है जिसको हम लोग से डेल्टा एक्स कहेंगे, दूसरा है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। अभी मीन वैल्यू बताया था ना कैसे लेते हैं, सबको जोड़ के और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर। और तीसरा जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो रिलेटिव एरर आप देख रहे हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई, तो आप देख सकते हैं कि सबके जड़ में क्या है, एब्सोल्यूट एरर। अगर एक बार एब्सोल्यूट एरर निकल गया तो सब निकल गया। ऐसा नहीं है, अगर रिलेटिव एरर भी दिया हुआ तो एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, नॉलेज ऑफ मीन वैल्यूज, लेकिन एब्सोल्यूट एरर से ही सारे एरर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। और इससे पहले भी बता दें कि an experimental result is expressed as mean value plus minus absolute error या mean value plus minus परसेंटेज। नॉर्मली इसी तरह से हम लोग एक्सप्रेस, ये प्लस माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि एरर जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ा हुआ है, घट के भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये रेडियस जो है, आपने किसी चीज का नापा आर, और वो 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और मान लो कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब है कि जो एक्चुअल रेडियस है, एक्चुअल रेडियस है वो 4.2 माइनस 0.1, कितना हुआ, 4.1 सेंटीमीटर, 202, 4.2 प्लस 0.1 यानी कि 4.3 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर सकता है, यानी कि ये रेडियस में लाई बिटवीन 4.3 एंड 4.1, ये इसका मतलब है। ये एक्चुअल रेडियस, ये जो मैंने आर लिखा है ये एक्चुअल रेडियस है, ये तो उसका मीन वैल्यू है और ये उसका एरर है। तो एक्चुअल वैल्यू मीन वैल्यू के ऊपर एरर प्लस भी करने से हो सकता है और माइनस भी करने से हो सकता है, यानी कि हम लोग पूरा रेंज बता देते हैं कि हमारा वैल्यू 4.2 आया है, अपने टीचर को बताएंगे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इतने से इतने के बीच में हो सकता है। दिस इज कॉल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द, क्योंकि हम लोग नेचर में किसी भी चीज को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, अच्छा यही है,
इसके अलावा कुछ नहीं। तो नीचे जो है ये लिमिटेशन हमको देता है कि यू कैनॉट मेजर एनीथिंग परफेक्टली। दिस इज द दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग का ये लॉ था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे अपने सिलेबस के हिस्से में जब आएगा। कि वो यही कहता है, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल एंड वी आर डीलिंग विद द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एवरीथिंग इज प्रोबेबल। हम कह सकते हैं कि इतना है, लेकिन ये पक्के तौर पे कहेंगे इतना ही है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो। तो हम लोग ये समझ गए कि एरर जो है का क्या मतलब होता है, और एरर को और रिजल्ट को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन और एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि सबके ध्यान में तो एब्सोल्यूट ही एरर है। अब एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमको रीडिंग्स दिया है। मान लो कि एक्सपेरिमेंट में आपने रीडिंग दिया A1, दूसरी बार आपका वैल्यू A2 आया, तीसरी बार A3 आया। इस तरह से आपने n रीडिंग्स 10 बार लिया तो n का वैल्यू 10 हो। तो सबसे पहले आप मीन निकालें। मीन निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे बताया आपको ऊपर। सबको ऐड कर देंगे, उनसे ऐड कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका मीन वैल्यू। इसके बाद हम लोग इंडिविजुअल एरर्स निकालें। इसको कहेंगे एरर इन रीडिंग A1। तो ये कैसे निकालेंगे, A1 में से मीन वैल्यू घटा दें। मॉड साइन कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं मॉड साइन, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर नेगेटिव भी आए तो फाइनली ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद फिर उसी तरह से एरर इन A2 निकालेंगे, क्या A2 माइनस AM, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डेल्टा A1 कह रहे हैं, और इसको जो आ रहा है इसको डेल्टा A2। ये सब एरर हमारा निकलते जा रहा है, ये तो इधर भी लिख दिया मैंने। उसी तरह से हम लोग ये सब में यही काम करेंगे। डेल्टा एन कितना हो गया हमारा, AN माइनस AM हो गया। याद रहे, इट शुड बी पॉजिटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तब भी आपको उसको पॉजिटिव बना लेना है। दैट्स व्हाई आई हैव पुट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये एब्सोल्यूट एरर जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सारे इंडिविजुअल एरर्स को ऐड कर देते हैं। सारे इंडिविजुअल एरर्स को ऐड कर देते हैं और उसको n से डिवाइड। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर, ये जो आप देख रहे हैं ये एब्सोल्यूट एरर निकल के आए। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आप क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे। रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट विल बी मीन एरर प्लस माइनस एब्सोल्यूट। ये आपका रिजल्ट। इसको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम लोग सीखते हैं। तो एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, तो कैलकुलेशन इज लिटिल बिट लेंथी फॉर इट। तो लेकिन फिर भी आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में तो नहीं, ये भी दे सकता है, कौन जानता है। लेकिन जेई में ज्यादा चांस है नीट हो, तो रिक्वायर्स कैलकुलेशन, वहाँ कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता। जैसे आपको रीडिंग से एक आसान रीडिंग से लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजली हो जाए। रीडिंग्स हो गया 10.1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फिर 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से एक रीडिंग रिपीट हो गया 10.1 सेंटीमीटर। कितने रीडिंग्स हो रहे हैं, 4 रीडिंग हो रहा है, 1, 10, 2। फिर हमारा नेक्स्ट रीडिंग जो है वो 10.1।
ये आपको पॉसिबिलिटी है कि एक टीचर ने कहा कि आप कोई लंबाई नापिए, तो आपने लंबाई नापी, तो लगे सर पहली बार मेरा आया है 10.1, दूसरी बार 10, तीसरी बार 10.2, चौथी बार और पांचवी बार 5 रीडिंग्स आते थे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड एब्सोल्यूट एरर, फाइंड एब्सोल्यूट एरर and express the result and express the। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मीन वैल्यू निकालेंगे कितने से, 10.1 प्लस 10.0 प्लस 10.2 प्लस 10.1 प्लस 10, और डिवाइड कर देंगे उसको कितने से, 5 से। तो ये आपका आ गया 10.5, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 40.5 प्लस 10.0 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 50.5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 10.1 सेंटीमीटर आपका आ गया मीन वैल्यू। ये आप याद रखिएगा, ये मीन वैल्यू आ गया आपका 10.1। हमने आसान डाटा लिया है ताकि इजीली कैलकुलेट। अब हम लोग सबका एरर निकालते हैं। वो एरर कैसे होगा, A1 माइनस AN, आप उल्टा भी कर सकते हैं, वो मॉड है तो फिर क्या दिक्कत। तो ये कितना हो गया, तो पहला वाला रीडिंग था 10.1 माइनस 10.1, तो ये 0.0। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जीरो ही क्यों नहीं लिखो, देखो सिग्निफिकेंट फिगर पहले पढ़ा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ डेसिमल के बाद जितना फिगर है वो भी लिखना है और पहले है वो भी लिखना है। तो नेक्स्ट हमारा हो गया डेल्टा 2, ये A2 माइनस AM, ये हमारा कितना था, 10, तो ये हमारा हो गया 10.0 माइनस 10.1, जो कि माइनस में आएगा, लेकिन इसको मैंने जैसा बताया था। इसके बाद आपका आया है A3 और माइनस AM, तो ये हो गया आपका, अब ये 10.2 था माइनस 10.1, तो ये आपका आ गया 0। फिर उसी तरह से A4 और A5 जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, A4 माइनस AM, अब यहाँ पर A5 माइनस AM, तो ये 0.0 आ गया और ये भी 0.0 आ गया, क्यों, क्योंकि 10.0। अब हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 कितना, हमारा कितना हो गया, शुरू से जोड़िए, 0.0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.0 5 तो ये 0.25 आ गया। तो आप इसको देख सकते हैं 0.2 को यहाँ पर अगर 5 से आप डिवाइड करते हैं तो है 0.2 डिवाइडेड बाई 5, 0.04 है।
और आ रहा है। तो ये जो है हम लोगों ने इसका एरर रिजल्ट कैसे दिखाएंगे। रिजल्ट जो है वो क्या होता है, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या लिखेंगे आप, 10.1 प्लस माइनस 0.0। लेकिन अब आपको रुकना है, तो रुकना है। आपने देखा कि सारे डेटा में डेसिमल के बाद सिर्फ एक फिगर, सिर्फ एक फिगर। लेकिन आप एब्सोल्यूट एरर में भी देखा एक एक फिगर, उसको देखिए। तो टोटल जब एरर निकाले एब्सोल्यूट एरर में, उसमें तो दो फिगर आएंगे, तो ये गलत हो जाएगी। तो आपको ये जो 0.04 है, जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आपने आई है, इसको राउंड ऑफ करना, इसीलिए राउंड ऑफ पहले बताया टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल के 1 डिजिट ज्यादा नहीं, यहाँ तो 2 डिजिट, इसलिए 0. अच्छा, राउंडिंग ऑफ का रूल है, जिस चीज को गिरा रहे हो अगर वो 5 से कम है तो प्रीवियस फिगर को नहीं बढ़ाना है, 0.0, एक्चुअल रिजल्ट हो जाएगा 10.1। दिस इज द रिजल्ट। आपने देखा ना, ऐसा क्यों किया हमने, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसमें 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, लेकिन जो इंडिविजुअल एरर्स हैं उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। फाइनल वैल्यू में भी मिनिमम डिजिट ही होना चाहिए। ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, जो कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर अलग से बताऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन तब है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमेशा याद रखिएगा कि डिजिट्स जो है अ, हमेशा जो है मिनिमम होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो अगर वो मिनिमम 1 है तो इसमें भी मिनिमम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 की जगह 1 रखेंगे, तो 4 को ड्रॉप करेंगे। जब 4 को ड्रॉप करेंगे तो राउंडिंग ऑफ का रूल फॉलो, 4 5 से कम है तो प्रीवियस फिगर रिमेन्स एज इट इज। प्रीवियस फिगर क्या है, 0 है, तो 0 ही रह जाएगा। 4 को ड्रॉप भी कर दिया तो 0.0। तो इस तरह से हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर जो है वो कैलकुलेट कर दिया। बता रही है। तो एब्सोल्यूट एरर एक बार कैलकुलेट हो जाए तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट हो जाएगा बाय द फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये आपके फॉर्मूले जो है एब्सोल्यूट एरर को निकालने के, तो फर्स्ट पेज पे आप देखिए, यहाँ पर हमने सारे हाईलाइट भी कर देता हूँ। रिलेटिव एरर इस तरह से है। सारे सारे क्वेश्चन में एक बार एब्सोल्यूट निकल जाए तो आप रिलेटिव और परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ ट्रेंड्स। प्रोपगेशन कैसे फैलता है, ये बीमारी की तरह है। एक इंसान को हो जाए, अगर वो कॉन्टेजियस डिजीज कहते हैं ना, छींक दे तो हो सकता है दूसरे को भी खांसी हो जाए, इस तरह से ये सिचुएशन। जैसे एक एग्जाम्पल, आपके पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ को मेजर किया, लेंथ में एरर आएगा। ब्रेथ को मेजर किया, ब्रेथ में एरर आएगा। और उसी लेंथ एंड ब्रेथ की मदद से आप पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर में भी हो जाएगा। दैट इज नोन एज द प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स जो है, में हम लोग किसी चीज को जोड़ेंगे, घटाएंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर देंगे, सब में एरर्स जो है वो आते चले। दैट इज नोन एज द प्रोपगेशन। तो सबसे पहले प्रोपगेशन एरर में हम लोग देखेंगे
वाई है जो ए प्लस बी है, या वाई है ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, ए आगे भी हो सकता है। तो एरर इन वाई क्या होगा? वाई किससे बना है? ए और बी के कॉम्बिनेशन से बना है। तो एरर इन वाई होगा, यहाँ पर एरर इन वाई कितना होगा? एरर इन ए प्लस। अब आप चौंक रहे होंगे कि माइनस है तो माइनस क्यों नहीं लिया? नहीं, एरर हमेशा प्लस। वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द मैक्सिमम एरर। तो चीजें माइनस हो रही हैं लेकिन एरर हमेशा ऐड होता है। एरर हमेशा add। जैसे एक एग्जाम्पल सुनिए। मान लो कि हमारे पास जो एक टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस, वो दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है? मेजरमेंट आपका 20 डिग्री सेल्सियस है और उसमें एरर 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है। दूसरा टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है? कि आपके पास जो मेजरमेंट है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और एरर 0.1 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ टेम्परेचर। पहला। दूसरा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विद एरर। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन को, सम ऑफ टेम्परेचर टी कितना हो गया? T1 प्लस T2 हो गया। जो मेजरमेंट है उसको सिर्फ ध्यान दीजिए, उसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर। तो ये हमारा ऐड हो गया 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। आंसर कितना आएगा? 20 डिग्री। तो ये तो सब निकल गया आपका, यानी कि ये वाला जो पार्ट हो गया, ये तो हो गया। लेकिन वो कह रहा है विथ एरर, मतलब एरर भी कैलकुलेट करना होगा। अलग से एरर कैलकुलेट कीजिए। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा T1 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा T2 डिग्री सेल्सियस। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज। तो ये कितना आ गया? 0.2 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.1। ये आप देखिए, ये डेल्टा T1 है, ये डेल्टा T2। तो आंसर आ गया कितना? 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो क्या दिखा? T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना? मेजरमेंट 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको लग रहा है। उसी तरह से दूसरे पार्ट का क्वेश्चन कैसे करेंगे? 3 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस निकालना है तो T1 - 2। तो T1 माइनस अगर T2 करना है तो आप कर लीजिए। मेजरमेंट से थोड़ा ध्यान दीजिए। -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर आपको उसका एरर निकालना है तो एरर ऐड ही होगा। बताया आप कि मेजरमेंट में या तो डिफरेंस हो या सम हो, एरर हमेशा ऐड होता है। तो आपका ऐड हो गया, तो एरर फिर कितना आ गया? 0.2 प्लस 0.1, दैट इज 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो आप रिजल्ट जो है वो कैसे देंगे? रिजल्ट जो होगा वो आप देंगे T डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.। इस तरह से
आपने ये रिजल्ट और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई वैल्यू है एक्स और वो है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब हुआ मेजरमेंट उसका 5 है और एरर 1 एक्स टू वो हमारा है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। और एक मेजरमेंट है 3 जो कि 8 सेंटीमीटर है प्लस माइनस 0.27। और x दिया हुआ है x1 प्लस x2 माइनस। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड x विथ l। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले में मेजरमेंट को डालेंगे 5 10 कैलकुलेट करेंगे। x विल बी हाउ मच 5 प्लस 10 minus 8 centimeter which is equal to 7 centimeter। 15 minus 7 centimeter हो गया। एरर एरर अगर हम निकालेंगे तो एरर इन x1 प्लस एरर इन x2। लेकिन गलती से भी एरर इन x3 मत कीजिएगा माइनस प्लस। अब कहेंगे कि ये 2 का नहीं है 3 का होगा तो 3 बार, 4 का होगा तो 4 बार। वो जो फॉर्मूला आपको बताया प्लस बी दैट इज एक्सटेंडेड अप टू n। जितना जोड़ेंगे जितना घटाएंगे उससे तो एरर जुड़ता चला गया। एरर लिख लीजिए कितना हो गया 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। रिजल्ट कैसे अनाउंस करेंगे? रिजल्ट जो होगा आपका एक्स का जो वैल्यू है कितना आया वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5। इस तरह से जो है हमने रिजल्ट को क्या कर दिया। ठीक है, so this way we can calculate result with errors। आपने ये प्लस माइनस का कभी कभी होता क्या है कि इसमें कुछ कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो एक सम ले लेते हैं। हमारे पास एक सिचुएशन है, एक रेक्टेंगल है। मान लो कि ये हमारे पास ये इसका लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ एल जो है वो है से 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5। फिर हमारे पास ब्रेथ और ब्रेथ है जो है वो है 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1। दोनों में एरर से अलग भी हो सकता है। क्वेश्चन में फाइंड पेरीमीटर विद। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो हम लोग सबसे पहले पेरीमीटर कैलकुलेट कर लें वाइस ऑफ एल। अभी जो कैलकुलेट करेंगे उसमें सिर्फ मेजरमेंट डालेंगे। मेजरमेंट समझ रहे हैं ना, बिना एरर वाला दूंगा तो वो कैलकुलेट कर लेंगे। कितना हो गया 5 प्लस 2 ये 14 सेंटीमीटर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का एरर तो ये वाइस ऑफ, अच्छा ए प्लस बी जब था तो एरर कितना था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। लेकिन अब एरर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा डेल्टा एल प्लस डेल्टा। और ये 2 वहीं का वहीं रहे, यानी ये कांस्टेंट को कहीं नहीं ले जाना है, ना उसको ड्रॉप करना है ना हटाना है।
आंसर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ। आप डेल्टा एल देख लीजिए, डेल्टा एल इज हाउ मच, डेल्टा एल, और ये डेल्टा बी है, तो आप क्या कर सकते हैं, 0.1 और 0.1, तो ये कैलकुलेट करके 0.4। तो आप रिजल्ट कैसे देंगे, जो रिजल्ट देंगे वो 14 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.4। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो जब भी कांस्टेंट्स हो, जैसे 2a है तो 2 डेल्टा ए, 3b है तो 3 डेल्टा बी, और हम लोग कुछ ले लेते हैं और क्लियर हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि आपने ए ले लिया 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और बी ले लिया 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3a प्लस 2b। क्वेश्चन है फाइंड एक्स विथ एरर। तो सबसे पहले एक्स निकाल लीजिए, 3 इंटू ए का जो वैल्यू है वो डालिए। ए की जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, 10 है, ठीक है, ये 10 डालिए, और प्लस कीजिए तो प्लस माइनस होता था पहले, ट्वाइस और 5 डालिए, और ये कैलकुलेट करते 30 प्लस 10 है 40। अब एरर इन एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, सिर्फ ए रहता तो डेल्टा ए है, लेकिन 3 है तो डेल्टा 2 है, तो इसका मतलब 3। अब आप डेल्टा ए देख सकते हैं, डेल्टा ए जो है वो यहाँ पर ये डेल्टा ई जो है आप ये देख सकते हैं, ए 0.2 और प्लस ट्वाइस और 0.1, तो ये 0.6 प्लस 0.2 दैट इज 0.8 हो गया। तो आप रिजल्ट कैसे दिखाएंगे, रिजल्ट विल बी 40 सेंटीमीटर वैल्यू प्लस माइनस इसका। So this way we can find। तो आई होप कि समझ रहे होंगे ये सारी चीजें। तो हम लोग इस तरह से आगे चलते हैं, और प्रोपगेशन ऑफ एरर्स में आपने देखा कि कैसे हम लोग प्लस और माइनस को करते हैं इंक्लूड। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो कि दूसरे तरह का हमारा एरर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे मान लो दो को लेके चलते हैं, a इंटू बी या y इज इक्वल टू ए अपॉन। तो हम लोग इसमें एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो पहले रिलेटिव एरर कैलकुलेट। अब देखो डेल्टा ए ऑन ए, रिलेटिव एरर पे हो गया, प्लस रिलेटिव एरर ऑफ तुम इसमें, और इसके लिए भी वही रिजल्ट, जो प्लस माइनस का है वही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ए बाई ए प्लस डेल्टा बी प्लस, नॉट माइनस प्लस, और प्लस डिवीजन में भी वही रिलेटिव एरर होगा जो मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, तो ये एक्सपेंड है, कितना हो जाएगा डेल्टा ए और ए, लेकिन सिर्फ रिलेटिव एरर लिखा है, एब्सोल्यूट एरर नहीं लिखा, डेल्टा सी अपॉन। अब मान लो कि y इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन सी है, ठीक है। अभी रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करोगे,
डिस्ट्रीब्यूटर डेल्टा ए और ए इंटू है तो प्लस करोगे बी अपॉन बी, और डिवीजन है तब भी प्लस करोगे। तो जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तब एरर एक ही तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरह से जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन था, तो हम लोग एरर का फॉर्मूला है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे और क्लियर हो। सबसे पहले हम लोगों को एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो V बाई आई होता है। सब लोग जानते हैं कि क्लास को क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट को रेजिस्टेंस। यहाँ पर V का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 50 प्लस माइनस 2 वोल्ट, यानी कि वैल्यू 50 वोल्ट है, उसमें एरर 2 वोल्ट। और I की जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 9 प्लस माइनस 0.3, यानी कि करंट 9 एम्पियर है और उसमें एरर है 0.3। फाइन परसेंटेज एरर और आर का परसेंटेज एरर है। तो अब हम लोग देखते हैं आर जो है वो V अपॉन आई, तो रिलेटिव एरर इन आर कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा आई अपॉन, तो रिलेटिव एरर इन आर निकाल लीजिए, डेल्टा V की जगह 2 डाल दीजिए और इसकी जगह 50 डाल दीजिए, प्लस इसकी जगह क्या कर दीजिए, डेल्टा आई की जगह 0.3 और इसकी जगह 9। आप देख सकते हैं ये डेल्टा आई है, ये आई है, ये डेल्टा डी है, और ये। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर अभी बताया था शुरुआत में इसी लेक्चर में। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका ये 50 इंटू 100 हो गया प्लस 0.3 अपॉन 9, तो ये 2 हो गया, ये 4% हो गया परसेंटेज में लगा। अब ये कितना हो गया 30, हाँ यस, 30 नहीं, हाँ बिल्कुल, 30 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आपका हो गया 10/3, मतलब 4% प्लस 3.3%, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आंसर हो गया 7 पॉइंट। ये आपका समझ में बात आ रही है ना? तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंटेज एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर आप मतलब कि ये फॉर्मूले लगा सकते हैं और आप जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में ये जो है लेंथ जो है, और ये आपका ब्रेथ है, तो एल जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.26 और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर टू 0.5। ये क्या है, मेजरमेंट है, और ये मेजरमेंट है, और ये क्वेश्चन है डिफाइन एरिया विथ एरर। तो आप जानते हैं कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का क्या होता है, एल इंटू बी होगा, ए इंटू बी वाला फॉर्मूला। तो हम लोग रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा एल बाई एल,
प्लस डेल्टा टी बाई। जिन स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं, दे आर स्टडिंग फर्स्ट टाइम, 11th में आए हैं, उनको डायरेक्शन पढ़ना है, ये हमारे लेक्चर सारे तरह के स्टूडेंट को कवर, वो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टॉपर हैं, उनको बहुत बेसिक सब पता है, आगे का सीखना है उनके लिए भी मटेरियल है। जो बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम लर्नर हैं, उनके लिए भी है, उनके लिए तो है ही ये लेक्चर, कि एवरीथिंग बीइंग टॉट फ्रॉम स्क्रैच। ये सब कुछ एक एक चीज बेसिक, ये हम आपको मान के चल रहे हैं स्टूडेंट है जीरो नॉलेज, और ये मान के चलेंगे जीरो नॉलेज है अब उसके आगे, तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना और पढ़ाना। तो वैसे स्टूडेंट्स जो के लिए जो है एक्सट्रैक्ट कर लें हमारे लेक्चर, बिल्कुल। तो ये हमने एब्सोल्युटली इसमें में लेक्चर को तैयार किया है और करेंगे आगे, सबको समझ में आ जाए, जिसका बेसिक आता हो, नहीं आता हो। इवन हम ये मान के चलते हैं कि आपका 9th 10th में भी बहुत ज्यादा आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि फिर बहुत सारा रिफरेंस है, अगर हम देंगे तो फिर आगे का बताएंगे, तो फिर अगर किसी बच्चे का 9 and 10 बहुत वीक है, तो फिर तो उसको सही समझ में आए, तो सबको समझ में आए, इसलिए हमने इस लेक्चर को तैयार किया। ठीक है, हम लोग डेल्टा एल का वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाई एल कितना है 10, और फिर हमारे पास कितना है डेल्टा बी, दैट इज 0.1, और डिवाइडेड बाई कितना है 5। तो हमारा एब्सोल्यूट एरर कितने के बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.1 बाई 10 प्लस 0.1 बाई 5 और into 8। अब एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो लेंथ कितना है 10 और ब्रेथ कितना है 5, तो ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आपका यहाँ पर वैल्यू हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इस चीज को चाहे तो कैलकुलेट कर लें अलग अलग करके, 0.2 बाई 10 इंटू 50 प्लस 0.1 बाई 5 इंटू 50, तो ये आपका 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये आपका 1 हो गया, और प्लस ये भी 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। क्योंकि एरर इन एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा, तो रिजल्ट आप कैसे देंगे, रिजल्ट आप देंगे एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए, जैसे कि मैंने बताया एरिया है 50 और प्लस माइनस 2, आगे यूनिट दिस वे हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, एक फ्रेम में देख सकते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ऐसे और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे और क्वेश्चन जो है वो इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि स्पीड जो है वो है परसेंटेज एरर इन स्पीड, क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लो, परसेंटेज एरर ऑफ स्पीड is given as 40% and percentage error in mass is equal to 1. Find percentage error of kinetic, परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है हमको कैलकुलेट कर, तो या ऐसा लिख देते हैं परसेंटेज एरर इन मोमेंटम, क्योंकि पावर आ जाएगा ना, पावर का तो अभी आपको पता है, नेक्स्ट स्टेप हो रही है, फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ मोमेंट।
ओके, स्टेप बाय स्टेप बता। काइनेटिक एनर्जी का भी परसेंटेज जरूर पूछ सकता है, ठीक है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वी स्क्वायर आएगा, पावर का भी आपको ट्रीटमेंट करना है। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो परसेंटेज, तो रिलेटिव एरर इन मोमेंटम कितना होगा? डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई ए। बोला अभी जो बताया था ए इंटू बी वाला फॉर्मूला। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में क्या फर्क है? 100 से बाई कर दो और प्लस डेल्टा बी बाई बी, जो कितना होगा? 100 होगा। ये कितना आ गया? 1%। ये कितना आ गया? परसेंट कितना आ गया? तो परसेंटेज एरर इन एंटर जो है वो आपको कितने के बराबर है? 3% के बराबर, ठीक है? इस तरह से हम लोग ये देखते हैं, ये डील हम लोग कैसे करते हैं इसको। तो एरर में आज इतना ही। लोग अगली क्लास में एरर के बारे में और पढ़ेंगे जब पावर देंगे। एक क्वेश्चन जो है सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ बताने के बाद मुझे बताना था कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। वो हम एक अलग लेक्चर में सेपरेटली करवाएंगे। तो आगे हम लोग इसी एरर को पहले कैलकुलेट करेंगे और पहले इसके सीक्वेंस को खत्म करेंगे, तो लास्ट में और एक लेक्चर या दो लेक्चर लास्ट में बिल्कुल हर चैप्टर में देंगे, वो है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। जैसे डायमेंशन चल रहा है तो डायमेंशन में अभी तक जितने क्वेश्चन मेन में आए हुए हैं वो डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, ये सब मैं एक लेक्चर में मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। ये लेक्चर नंबर 6 था। अगले लेक्चर से 7 में